हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त एमडी यूनुस एनएसआर। आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सिग्मा एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जो आज हम लोग का जो टॉपिक है यह है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में, जिनमें से आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिस्ट्री का 4th चैप्टर है, जिनका नाम है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के विशेष संदर्भ के बारे में पढ़ना है। और उनका जो प्राचीन भारतीय इतिहास यानी धर्मों का जो इतिहास है हमारा, उसके बारे में यानी धार्मिक स्रोत समझिए। तो आज हम लोग जो इनमें पढ़ने वाले हैं यानी बौद्ध जैन और ऋग्वैदिक काल के बारे में कुछ जो है ऑब्जेक्टिव। उम्मीद करते हैं जब ये सीरीज़ आप देखेंगे तो इससे जो भी सवाल होंगे एग्ज़ाम में आने वाले वो आप इनका ज़रूर यहाँ से कर पाएंगे। और ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो बहुत नज़दीक आते जा रही है। और उम्मीद करते हैं आप चैप्टर वाइज चैप्टर में वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग जो है इस चैप्टर वाइज चैप्टर को प्रत्येक वीडियो को आप लोग देखें, जिससे कि चाहे वो बच्चा 10th का हो या फिर 12th का, दोनों के लिए ये काम किया जा रहा है। ऑब्जेक्टिव्स का सीरीज़ चलाया जा रहा है, जिससे आप लोगों को ये जो एग्ज़ाम है में जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसका लेवल जो है सेम इसी तरह देखने को मिलेंगे। यहाँ से कुछ सवाल जो है, बहुत सवाल यहाँ से जो है पक्का है मिलने को हर चैप्टर से लगभग यानी 80+% जो सवाल है इस नोट से ही मिल जाएगा ऑब्जेक्टिव। तो चलिए फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल पे जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ जो बेल आइकन का बटन आएगा उसे हिट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आज हम लोग का जो है अध्याय नंबर 4 है, इतिहास है क्लास 12th का, जिनमें अध्याय नंबर 4 पढ़ेंगे। तो जो आज हम लोग का जो पहला जो सवाल है आज देखते हैं, 1 नंबर कहता है ऋग्वैदिक कालीन जो लोग होते थे वो पूजा करते थे। अब यह ऋग्वैदिक कालीन क्या होता है? ऋग्वेद मतलब जिस समय ऋग्वेद की रचना हुई। देखिए, ऋग्वेद वेद जो है वो 4 प्रकार के वेद है। तो ऋग्वैदिक काल सिर्फ जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी, ऋग्वेद के रचना के काल के समय को ही ऋग्वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो 3 और वेद बच गए, उनके बाद जो काल में जो रचना हुई यानी ऋग्वेद के बाद जो काल जो समय कहलाएगा, यानी जिस समय सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद की जो रचना हुई उसे उत्तर वैदिक काल कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये ऋग्वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो ध्यान रखिएगा 1500 से लेके यानी 1500 ईस्वी नहीं, याद रखिएगा बीसी, 1500 बीसी से लेके 1000 बीसी तक, यानी कितने साल तक? 500 साल तक। कितने साल तक? अंतर देखिएगा तो 500 साल तक, यानी 500 साल में किसकी रचना हुई? तो ऋग्वैदिक काल, यानी ऋग्वैदिक काल जो है 500 सालों तक को ऋग्वैदिक काल कहा जाता है। और 500 के बाद जो समय आया यानी 500 यानी 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी से ध्यान रखिएगा 1000 बीसी से 600 लगभग कितना 600 बीसी तक का जो समय था वो उत्तर वैदिक काल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तर वैदिक काल। तो कहने का मतलब यह है कि मेरा जो सवाल था, ये सवाल ये है कि ऋग्वैदिक कालीन जो लोग थे वो पूजा करते थे। तो किसकी पूजा करते थे? वो विष्णु भगवान की, लक्ष्मी, या फिर प्रकृति की, या फिर शिव जी की। तो आपको ये बताना है किसकी वो पूजा करते थे। कौन? तो ऋग्वैदिक काल में, जिस समय ऋग्वेद की रचना हो रही थी उस समय, ठीक है। तो इसका जो आंसर है मेरा वो प्राकृत। क्या हो जाएगा आंसर? तो प्राकृत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो उत्तर ऋग्वैदिक काल के अंत तक किसकी पूजा होने लगी? तो उत्तर ऋग्वैदिक काल मतलब 1000 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी पूर्व तक, ठीक है। बीसी का मतलब ईस्वी पूर्व होता है, कि उस समय तक, यहाँ तक आते आते जो है अब जो प्रकृति देवता था यानी भगवान थे, उनके जगह पे कौन जो है स्थान ले लिया। जैसे आप देखते हैं ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गायत्री, लक्ष्मी, पार्वती। तो इसका जो आंसर मेरा सही है वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जब आप देखेंगे तो ये आपको पता है सांची के जो स्तूप है, सांची आपको पता है मध्य प्रदेश में, कहते हैं सांची के स्तूप को संरक्षित रखने में भूमिका निभाई थी, अहम भूमिका। जो सांची का स्तूप था उस समय इसको संरक्षित रखा गया था, किसके द्वारा? इन 4 ऑप्शन में ध्यान दीजिएगा। एच कौल के द्वारा, शाहजहां बेगम के द्वारा, सुल्तान जहां बेगम के द्वारा, या फिर इनमें से सभी के द्वारा। तो याद रखिएगा, जो सांची का स्तूप देखते हैं आप लोग, सांची का स्तूप आपको पता है इस तरह का डिजाइन का होगा। स्तूप इसी तरह होता है गोल, ठीक है, और इसके ऊपर जो है डिजाइन बना होता है इस तरह से करके, ठीक है। क्या होता है? स्तूप। इस तरह आप देखने को मिला होगा आप लोगों को। तो ये क्या होते हैं? हमारे स्तूप। तो स्तूप आपको पता है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। कौन से धर्म से?
बौद्ध धर्म से स्तूप जो है संबंधित है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो स्तूप आगे की ऊपर में याद रखिएगा, ये 3 स्टिक होता है, ठीक है, इस तरह से, जिसे हम छत्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्रक कहते हैं। और ये वाला जो बीच वाला है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? स्तूप कहते हैं। ये बीच वाले हिस्से को क्या कहते हैं? तो स्तूप कहते हैं। ठीक है, और जो चारों ओर चक्कर लगाते हैं उसे मेदिका कहते हैं। इस तरह से ये जो होता है चबूतरा टाइप का बना हुआ, ठीक है। और ये वाला जो एक और इस जगह बना होता है, ठीक है, इस जगह एक और ऊंचा टाइप का बना होता है, इसे अलग नाम है, इसका हर्मिका नाम होता है। ठीक है, तो आगे की ओर चलते हैं। तो इसका जो मेरा आंसर है वो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी के द्वारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यही है 4 नंबर कि सांची मध्य प्रदेश के कहते हैं किस जिले में? वर्तमान में अभी बताना है कि जो सांची स्तूप है वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के, पहली बात तो राज्य पता हो गया कि सांची का स्तूप कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा, सांची का स्तूप कहाँ, अगर पूछे कि स्थित कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो याद रखिएगा जो रायसीना की जो पहाड़ी है वहाँ से 25 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये कहाँ पड़ता है? रायसीना की पहाड़ी यानी रायसेन जिला में। कौन सा? रायसेन जिला में पड़ जाता है। आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कहता है गौतम बुद्ध के शिष्य थे। देखिए, अब ये गौतम बुद्ध आपको पता है, महात्मा बुद्ध को ही गौतम बुद्ध कहते हैं। निम्न में से इसे कहता है गौतम बुद्ध को, यानी जो उनके शिष्य थे, आपको पता है कौन थे? तो इनमें ऑप्शन जरा देखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। तो पहला ऑप्शन है आनंद या फिर उपाली, ठीक है। दूसरा है कश्यप। तीसरा है सरीपुत्र एवं गौत्रलायन। और इनमें से कहता है सही, यानी इनमें से सही मतलब क्या? इनमें से सभी। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि गौतम बुद्ध के जो शिष्य थे इनमें से सभी थे। ठीक है, इनमें से आनंद, उपाली, कश्यप, हाँ, सरीपुत्र एवं गौत्रलायन जो था, इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा गौतम बुद्ध के बारे में। तो गौतम बुद्ध का ये चारों क्या थे? शिष्य थे। आगे की ओर चलते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में आपको पता ही होगा, गौतम बुद्ध। आगे चलते हैं। जब आगे की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कुंडल वन, कश्मीर। कहता है कुंडल वन यानी कहाँ पड़ता है वर्तमान में? कश्मीर में। कहता है चतुर्थ बौद्ध संगति किस शासन के, यानी किस शासक के शासनकाल में हुआ था? यानी उस राजा का नाम बताना है जिनके शासनकाल में कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति हुई। और यहाँ से चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान में। ठीक है, बौद्ध धर्म बढ़ गया कहाँ? तो चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद ये बढ़ गया हीनयान और महायान में। ध्यान रखिएगा। तो उस समय जो राजा थे कश्मीर के, जो उस समय थे, तो वो कौन थे? तो कनिष्क थे। कौन थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा, वो कनिष्क थे। तो इनमें क्या था? 7 नंबर जो क्वेश्चन है मेरा, कहता है सल्लेकन या फिर कयाक्लेश द्वारा मृत्यु का विधान किस धर्म से संबंधित है? आपको ये बताना है। तो यह है जैन धर्म से। कौन से धर्म से थे? तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा जैन धर्म। ध्यान रखिएगा 7 नंबर जो सवाल है मेरा हो जाएगा जैन धर्म। आगे क्वेश्चन चलते हैं। नाथु मुनि का संबंध है, देखिएगा नाथ मुनि, सॉरी नाथु मुनि नहीं, नाथ मुनि का जो है संबंध है, आपको बताना है किस धर्म से, यानी कौन से धर्म का था? जैन धर्म का था, बौद्ध धर्म से था, या फिर शैव या फिर वैष्णव? तो ये याद रखिएगा वैष्णव धर्म से थे। आगे की ओर चलते हैं। कालिदास, ध्यान रखिएगा कालिदास, भवभूति, सुबंधु एवं बाणभट्ट आदि किस धर्म के अनुयायी थे? देखिए ये नहीं पूछा कि किसके शासनकाल में थे, नहीं, ये धर्म पूछ रहा है वो कौन से धर्म के अनुयायी थे, यानी कौन से धर्म को मानने वाले लोग थे। 9 नंबर का सवाल ध्यान रखिएगा। तो ये भी थे कौन? तो शैव धर्म को मानने वाले थे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अपार, सुधर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से? सुनिएगा, अपार या फिर सुंदर मूर्ति, या सुंदर मूर्ति एवं नंदन का संबंध किस धर्म से था? तो ये आपको बताना है। इसका भी जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शैव मत से, यानी शैव धर्म से। आगे की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भवभूति के मालती माधव के किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? ध्यान रखिएगा भवभूति के मालती माधव में किस संप्रदाय का उल्लेख मिलता है? यानी कश्मीर शैव का, लिंगायत का, कपालिक का, या फिर पशुपति का? तो याद रखिएगा किसका मिलता है? तो कपालिक का मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ में किस संप्रदाय का उल्लेख किया है? ध्यान दीजिएगा, बाणभट्ट ने कदम्बरी ग्रंथ
किस संप्रदाय का उल्लेख किया, यानी जो बाण भट्ट द्वारा जो रचित पुस्तक है यानी ग्रंथ है कादम्बरी, उनमें जो है कहता है कि किस संप्रदाय का उल्लेख किया गया है, आपको ये बताना है। कश्मीरी शैव का, या फिर लिंगायत का, कपालिक का, या फिर पशुपति का किया गया है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, पशुपति का जिक्र किया गया है। आगे चलते हैं, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। 13 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। तो आपका आंसर आपको पता ही है, बोध गया बिहार में। कहाँ, तो बोध गया बिहार में। आगे चलते हैं, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से था। श्वेतांबर एवं दिगंबर, तो याद रखिएगा, श्वेतांबर जो श्वेत कपड़ा पहनते हैं, दिगंबर जो नंगे वस्त्र में यानी विदाउट कपड़े के रहते हैं। ये कौन से थे, तो आपको पता है जैन धर्म। कौन से, तो जैन धर्म। जैन धर्म जो है ये, इसके भी आगे चलकर दो भाग हो गया, जिसे श्वेतांबर एवं दिगंबर कहा जाने लगा। आगे चलते हैं, वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है। देखिएगा आंदोलन, ध्यान रखिएगा, ये वीर शैव यानी लिंगायत आंदोलन का जनक कौन थे। तो यहाँ आंदोलन का जनक पूछा गया है 15 नंबर। तो इसका याद रखिएगा, ऑप्शन नाम सुन के ही लगता है बास बन्ना। क्या है, बास बन्ना इसका आंसर हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 16 नंबर। कहता है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनवाए थे। तो लगभग जो है कहता है 84,000 स्तूपों का निर्माण अशोक ने करवाए थे। कितने, तो 84,000 के। आगे की ओर चलते हैं, जब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17, हीनयानी पुस्तक किस भाषा में है। देखिए हीनयान महायान तो कौन धर्म से था, तो जैन। और जैन धर्म में भाषा कौन चलती थी, पाली। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, पाली भाषा। आगे देखते हैं, धर्म ग्रंथ सुत्त पिटक किस धर्म से संबंधित है। सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, तो ये भी कौन से धर्म से संबंधित है। तो पिटक जब भी आ जाए तो बौद्ध से, किससे आ जाएगा, बौद्ध से आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, किससे आ जाएगा, तो बौद्ध से। पिटक जब भी सुत्त पिटक, देखिए सम्यक ज्ञान सम्यक आचरण आ जाए तब जैन से, और ये पिटक आ जाए तो पिटक जो है आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। पिटक, पिटक यानी त्रिपिटक, त्रिपिटक, त्रिपिटक किससे है, तो बौद्ध धर्म से। त्रिरत्न, ध्यान रखिएगा, त्रिरत्न, अगर त्रिरत्न पूछे तो ये हो जाएगा आपका जैन से। किससे हो जाएगा, जैन धर्म से। अगर त्रिरत्न पूछे तो जैन धर्म से, और त्रिपिटक पूछे तो बौद्ध धर्म से। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर के, तब बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। आपको पता ही है, बुद्ध के जो गौतम बुद्ध थे उनके बचपन का नाम आपको बताना था। तो ये कौन थे, तो सिद्धार्थ थे। इनके बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। आगे की ओर देखते हैं, कहते हैं तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था। तो तृतीय बौद्ध संगति अभी बिहार के राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ है। राजधानी पटना, जिसका प्राचीन नाम क्या है, पाटलिपुत्र। ठीक है, उदयन ने यह शहर की स्थापना किया था, जो हर्यक वंश के थे। ठीक है, पाटलिपुत्र। तो तृतीय बौद्ध संगति, अब देखिए बौद्ध संगति जो है ना, 4 तो हुआ है, 4 बौद्ध संगति हुआ है। तो जिनमें जो प्रथम बौद्ध संगति हुआ था राजगृह में हुआ है। कहाँ हुआ है, प्रथम बौद्ध संगति की अगर बात करें तो प्रथम बौद्ध संगति जो है राजगृह में हुआ था। और राजगृह में हुआ था तो उस समय जो शासक था, प्रथम बौद्ध संगति जो हुआ था राजगृह में हुआ था। तो शासक कौन था, तो अजातशत्रु। उस समय वंश कौन था, यानी अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु प्रथम। द्वितीय की बात करें तो कालाशोक, कालाशोक। और तृतीय की बात करें तो अशोक, यानी कालाशोक, अशोक। और चतुर्थ की बात करें तो कनिष्क, कनिष्क। चतुर्थ की बात करें तो कनिष्क। तो अजातशत्रु एक हो गया पहला, दूसरा हो गया कालाशोक, तीसरा अशोक, और चतुर्थ जो है कनिष्क के शासनकाल में हुआ। तो जो पहला हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में, ध्यान रखिएगा, तो ये कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। कहाँ हुआ था, राजगृह में, राजगृह में। कहाँ हुआ था, तो राजगृह में हुआ था। और दूसरा हुआ था वैशाली में। ठीक है, कहाँ हुआ था दूसरा, वैशाली में, वैशाली, दूसरा वैशाली। ठीक है, और तीसरा की बात करें तो ये कहाँ हो गया, अभी ऑप्शन में देखे आपने, पटना यानी पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ जो है कहाँ हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में, कुंडलवन कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ हुआ था, तो कश्मीर में। या चतुर्थ बौद्ध संगति हुआ था। तो यहाँ पूछा गया था तृतीय के बारे में।
आगे देखते हैं महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है। तो आपको ये बताना है कि जो महात्मा बुद्ध थे इनका जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ, इनका स्थान आपको बताना है। तो कपिल वस्तु में, कहाँ है, कपिल वस्तु में। आगे की ओर चलते हैं, कहते हैं जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे, यानी जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे। तो याद रखिएगा महावीर स्वामी थे। कौन थे, तो महावीर स्वामी जैन यानी महावीर थे। कौन थे, महावीर स्वामी जैन यानी महावीर स्वामी थे, यानी महावीर जैन थे। आगे देखते हैं प्रथम बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुआ था। देखिए अभी यही चीज पूछा गया था, तो किसमें था, तो अजातशत्रु में। प्रथम जो है कहता है बौद्ध संगति किसके शासन काल में, अजातशत्रु में, राजगिरी में। दूसरा अगर पूछ देता, दूसरा पूछता तो कालाशोक वैशाली में। तीसरा पूछता अशोक, तीसरा पूछता अशोक पटना यानी पाटलिपुत्र में। और चौथा पूछता तो कनिष्क के शासनकाल कुंडलवन कश्मीर में। आगे की ओर देखते हैं प्राचीन भारत का विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था। ध्यान रखिएगा, ये देखिए विश्व प्रसिद्ध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था, प्राचीन भारत में। आपको बताना है प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में वल्लभी में, पाटलिपुत्र में, सांची में या फिर नालंदा में। तो इस आपको आंसर इसका पता ही है, नालंदा विश्वविद्यालय। आगे की ओर देखते हैं त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। देखिए जब भी मैंने कहा त्रिपिटक या त्रिरत्न, त्रिरत्न जब आ जाएगा तो जैन धर्म हो जाएगा और त्रिपिटक आ जाएगा तो ये हो जाएगा बौद्ध धर्म। कौन से धर्म से हो जाएंगे, तो 25 नंबर का जो आंसर है मेरा वो हो जाएगा बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जब भी आएगा बौद्ध धर्म से, किससे, तो बौद्ध धर्म से। और त्रिरत्न जब भी आएगा तो जैन धर्म से। हीनयान महायान संप्रदाय किस धर्म से संबंधित थे। देखिए ये सवाल जो है आपके बिहार बोर्ड में पूछे गए हैं। हीनयान और महायान किस जो है कहता है धर्म से संबंधित है। तो हीनयान महायान, देखिए जब चतुर्थ बौद्ध संगति हुई थी तो बौद्ध धर्म जो है दो भागों में बट गया था, हीनयान और महायान में। उसी तरह जो है जैन धर्म भी आगे चल के बढ़ गए थे, जिनका नाम था श्वेतांबर एवं दिगंबर के बारे में। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कहता है स्तूप संबंधित है। स्तूप देखिए जब अशोक ने बनवाए 84,000 तो वो किस धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, तो वो याद है बौद्ध धर्म। किससे, तो बौद्ध धर्म से। आगे चलते हैं कितने बनवाए थे अशोक ने, लगभग जो है 84,000 स्तूपों का क्या किया था, निर्माण करवाया था, 84,000। आगे क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, महावीर स्वामी की पुत्री अनुज्ञा प्रियदर्शनी का विवाह किससे हुआ था, आपको बताना है। तो आपको पता है महावीर स्वामी का जो प्रथम जो उनके शिष्य थे वो कौन बने थे, तो जमाली बने थे, यानी दामाद थे इनका। तो किससे शादी हुआ था, तो जमाली से। आगे की ओर देखते हैं 29 नंबर सवाल कहता है महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांत में से कौन सा न्याय सिद्धांत को जोड़ दिया गया। महावीर स्वामी जो अंतिम थे, जो पार्श्वनाथ 23वां थे, उसमें जो है उन्होंने क्या एक नया सिद्धांत को जोड़ दिया, तो इन्होंने ब्रह्मचर्या को जोड़ दिया, ब्रह्मचारी को जोड़ दिया इन्होंने। आगे की ओर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन, और 30 क्वेश्चन। तो 30वां नंबर जब सवाल देखेंगे कहता है पुराणों की संख्या कितनी है। तो आपको पता है पुराणों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है, 18। और उपनिषदों की संख्या पूछी जाए तो 108 उपनिषद, उपनिषदों की संख्या 108। और वेदांगों की संख्या जब पूछा जाए, वेदांग, तो वेदांगों की संख्या कितनी थी, 6। और वेदों की संख्या आपको कितनी है, पता है, 4। आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन देख करते हैं 31 नंबर 31 कहता है अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म का प्रचार जो है कहाँ प्रचलित नहीं हुआ था। प्रचलित यानी जो है जो अशोक द्वारा जो अपनाया गया था बौद्ध धर्म का प्रचार, ये कहाँ नहीं हुआ था, तो याद रखिएगा ब्रिटेन में। अगला क्वेश्चन है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। महावीर स्वामी का जो जन्म था वो आपको बताना है कहाँ हुआ था। जैसे कि लुम्बिनी में, सारनाथ में, कुंडलवन वैशाली में महावीर का जन्म हुआ था। तो आपको महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में हुआ था। आपको ये बताना है कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी के बारे में पूछा गया है। तो महावीर स्वामी यानी कौन से धर्म से मानने वाले थे, तो आपको पता है जैन धर्म से, ठीक है। कौन से धर्म से, तो वैशाली बिहार के पास कुंडलवन में हुआ था। याद रखिएगा कुंडलवन, कुंडलवन वैशाली में कहाँ पड़ता है, तो कुंडलवन वैशाली जो अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है, तो मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है, ठीक है। मुजफ्फरपुर जिला में पड़ता है अभी कुंडलवन वैशाली, उस समय था, अभी जो वर्तमान में मुजफ्फरपुर में पड़ता है। तो यहाँ वैशाली लिखा गया किताब में क्योंकि कुंडलवन वैशाली ही होगा, ध्यान रखिएगा। तो कुंडलवन याद रखना है आप लोगों को।
मुजफ्फरपुर या फिर बॉर्डर के आसपास पड़ रहा है दोनों। आगे देखते हैं, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की? देखिए, जब धम्म की बात होगा तो अशोक द्वारा। धम्म की नीति किसने अपनाया? तो अशोक द्वारा। कब? तो कलिंग युद्ध के विजय के बाद। ठीक है, बेरी घोष की जगह पे धम्म घोष अपना लिया था अशोक ने। आगे देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन। जब देखेंगे, चौथी बौद्ध संगति किस शासक के काल में हुई थी? देखिए, जब चौथी बौद्ध संगति हुई थी तो प्रथम शताब्दी ईस्वी में हुआ था, यानी, और वो भी कहाँ हुआ था? कुंडलवन कश्मीर में। तो किसके समय में? तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आगे देखते हैं, वेदों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने जस्ट कहा था 4। अब वेदांगों की संख्या पूछा जाए तो 6। शिलालेख पूछा जाए तो 3 प्रकार के, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। आगे देखते हैं, बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया? जो बुद्ध चरित्र है इसकी रचना किसने किया था? बुद्ध चरित्र, देखिए ये किताब है। बुद्ध चरित्र क्या है? किताब है, और इसकी रचना आपको बताना है किसने किया था। तो इसका आंसर जो है अश्वघोष ने किया था। बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने कहा था, यानी करा था। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्राचीन ग्रंथ एवं विद्वान। ध्यान रखिएगा, यानी प्राचीन जो ग्रंथ हैं उनके जो रचयिता है उनके बारे में हमको यहाँ से जो है आप लोगों को याद रखना। यहाँ से आपके एग्जाम हॉल में सवाल जो है अवश्य देखने को मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं पहला नंबर विष्णु शर्मा। विद्वान का नाम क्या है? विष्णु शर्मा। और इन्होंने एक किताब यानी ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है पंचतंत्र। यानी आपसे पूछा जाएगा कि पंचतंत्र ग्रंथ की रचना किसने किया? तो याद रखिएगा विष्णु शर्मा ने। आगे देखते हैं आर्यभट्टई। तो यह ट्रिक याद रखने का तरीका यह है, आर्यभट्टई है तो आर्यभट्ट साहब ने। ठीक है, यानी आर्यभट्ट ने। अगर विष्णु शर्मा पंचतंत्र, तो पंचतंत्र किसने? तो विष्णु शर्मा ने। आगे की ओर देखते हैं, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति। हरिसेन ने किसकी रचना की थी? तो प्रयाग प्रशस्ति की। हेमचंद, प्रयाग मीमांसा। देखिए, हेमचंद ने किसका किया था? तो प्रयाग मीमांसा का। आगे की ओर देखते हैं, वत्स्यायन ने किसका रचना किया था? तो काम सूत्र का। आगे की ओर देखते हैं, तुलसीदास। यहाँ से आपके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, यहाँ जो है आपके बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले सवाल है। देखिए, हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति वाले, ये सवाल आपके इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। इसके अलावे जो सवाल आप देख रहे हैं, तुलसीदास, रामचरितमानस, ये सवाल ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम हॉल में। यहाँ से आपके जो क्वेश्चन है देखने को अवश्य मिलेंगे। अलबरूनी, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अलबरूनी ये किसा है? तहकीक ए हिंद। अलबरूनी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है तहकीक ए हिंद, यानी भारत की खोज। और तुलसीदास हो गया रामचरितमानस। उतबी, तारीख ए यामिनी। तारीख ए हिंद इन्होंने किसने? तो अलबरूनी ने। और उतबी ने यामिनी। अमीर खुसरो, तुगलकनामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अमीर खुसरो वाला तुगलकनामा। बाबर, तुजू के बाबरी। ठीक है, पनीनी ने अष्टाध्यायी, इसको भी याद रखेंगे, पनीनी वाला अष्टाध्यायी। वाल्मीकि, रामायण, वाल्मीकि जी ने किसकी रचना की थी? तो रामायण की, आपको ये भी याद रखना है। वेद व्यास ने, यानी महर्षि वेद व्यास ने किसकी? तो महाभारत की रचना की। गौतम बुद्ध, यानी गौतम, गौतम बुद्ध नहीं, सॉरी, गौतम, तो न्याय दर्शन। गौतम जो है न्याय दर्शन के अगर प्रवर्तक पूछा जाए तो गौतम है। और संख्या दर्शन के पूछा जाए तो कपिल है। किसकी है? और योग दर्शन की अगर पूछा जाए तो पतंजलि है। योग दर्शन की अगर पूछा जाए तो पतंजलि है, जो यहाँ नहीं लिखा गया, योग लिख लीजिएगा, योग दर्शन। योग, योग का आपको पता है, योग सिखाते हैं रामदेव बाबा, वो क्या करते हैं? पतंजलि का प्रचार करते हैं, पतंजलि। ठीक है, योग दर्शन की अगर बात करें तो किससे? तो पतंजलि से। यहाँ से सवाल पूछने की बहुत सारी संभावना है और यहाँ से आपके सवाल एग्जाम हॉल में देखने को मिलेंगे। मनु द्वारा, मनु स्मृति आपसे पूछा जाएगा, सबसे प्राचीन स्मृति। अगर सबसे प्राचीन स्मृति पूछा जाए तो याद रखिएगा, मारिएगा मनु और मनु स्मृति। मनु ने किसकी रचना की है? तो मनु स्मृति की। आपसे पूछा जाएगा कि सबसे प्राचीन ग्रंथों में से कौन सी स्मृति सबसे प्राचीन थी? तो मनु स्मृति जो है सबसे प्राचीन थी। और इसकी रचना किसने किया था? तो मनु ने। चरक साहब ने जो है, चरक महोदय ने किसकी रचना करी थी? तो चरक संहिता की। और कौटिल्य, आपको पता है, कौटिल्य का ही अन्य नाम है, कौटिल्य ने किसकी रचना की? अर्थशास्त्र। कौटिल्य को ही क्या कहते हैं? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त, इसके अलावा और हम लोग कहते हैं कौटिल्य। क्या कहते हैं? कौटिल्य कहते हैं। इन्हीं का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त या फिर कौटिल्य। ठीक है, तो कौटिल्य या फिर इसका एक और नाम कौटिल्य, यहाँ ये चाणक्य। चाणक्य, क्या नाम है इसका?
चाणक्य, ध्यान रखिएगा। पतंजलि महाभाष्य, पतंजलि महोदय ने किसकी रचना करी थी? तो महाभाष्य महाकाव्य की। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। आगे देखें तो कालिदास अभिज्ञान शकुंतलम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे सवाल पूछे जाने की संभावना बहुत अपार है। कालिदास इन्हें अभिज्ञान शकुंतलम। आगे देखते हैं बाणभट्ट हर्ष चरित्र। अगर पूछा जाए बाणभट्ट द्वारा, तो ये बाणभट्ट जो जो विद्वान थे, इन्होंने किसकी रचना की? तो हर्षचरित की। कलहन जो है राजतरंगिणी, यहाँ से आपके सवाल पूछने की संभावना है, कलहन राजतरंगिणी। और ये हम उम्मीद करते हैं जब आप 15 यानी 25 को याद कर लेंगे तो यहाँ से आपके सवाल जो है ऑटोमेटिक 1 से 2 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चंद्रवरदाई पृथ्वीराज रसो। उसके बाद मेगास्थनीज इंडिका, मेगास्थनीज इंडिका। आगे की ओर चलते हैं। अब उम्मीद करते हैं यहाँ नहीं है, तो आपका टोटल कितने थे विद्वान और उसके द्वारा लिखे गए ग्रंथ जो है 25 है। इनमें से आपके सवाल जो है यहाँ से 2 से 3 सवाल मिलने की संभावना है, ध्यान रखें। और उम्मीद करते हैं आप इसको याद कर लेंगे अच्छे तरह से। उम्मीद करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।